नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से ढोकले की रेसिपी। इस ढोकले की रेसिपी में ना तो हम दही का यूज करेंगे और ना ही सोडे का, और ना ही इस घोल को हमें घंटों घोलना पड़ेगा। कुछ ही समय में हमारा ढोकला एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ढोकला बनाने के लिए हमने ले लिया है एक बर्तन। आप यहाँ पर कुकर भी ले सकते हैं या ढोकला स्टैंड भी ले सकते हैं, जिसका ढक्कन अच्छे से बंद हो जाए या न निकले। और इसमें डाल देते हैं हम 1 गिलास पानी और इसके ऊपर रख देते हैं हम एक स्टैंड। अगर आपके पास कोई स्टैंड ना हो तो आप यहाँ पर कोई भी प्लेट या कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं। अब हम पानी को गर्म होने देते हैं जब तक हम बना लेते हैं ढोकले के लिए बैटर। पहले हम कर लेते हैं एक केक टिन को ग्रीस। अगर आपके पास केक टिन ना हो तो आप कोई भी इस प्रकार से चौड़ा बर्तन ले ले और उसको इस प्रकार से तेल से ग्रीस कर ले। तो बढ़िया सा हमने इसे ग्रीस कर लिया है। अब बना लेते हैं हम ढोकले के लिए बैटर। तो ढोकला का बैटर बनाने के लिए हम लेंगे एक मिक्सी का ग्राइंडर और इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और साथ में ही डालेंगे हम 2 कप बेसन। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी डालने से ढोकले में बहुत अच्छा स्वाद आता है। और इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 नींबू का रस। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो हमने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है तो हम यहाँ पर 1.5 कप पानी डालेंगे। 1 कप और आधी कप पानी और डालेंगे। और कलर के लिए डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब हम ढक्कन बंद करके घोल को अच्छे से चला लेते हैं। तो कुछ सेकंडों के लिए हमने घोल को इस मिक्सी ग्राइंडर में चला लिया है। तो इस प्रकार से हम मिक्सी ग्राइंडर में से चला लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा घोल को घोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कुछ सेकंडों में बढ़िया सा घुल जाता है। तो घोल को कर देते हैं हम इस प्रकार से इस बाउल में ट्रांसफर। तो सारा घोल हमने इस बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच इनो। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप यहाँ पर सोडे का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इनो डाल दिया है। अब इसे हम इस प्रकार से एक ही डायरेक्शन में घोल लेते हैं। और जैसे ही हम इसे घोलते जाएंगे हमारा बैटर और फ्लफी हो जाएगा और ये क्वांटिटी में दुगना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे घोलते जाते हैं। बैटर को घोलने के बाद अब इसे हम डाल देते हैं इस केक टिन में। तो सारे बैटर को हम इस केक टिन में डाल देते हैं। तो सारे बैटर को हमने इसमें डाल दिया है और इस प्रकार से इसे टैप टैप कर देते हैं। तो पानी भी हमारा गर्म हो गया है और इसे हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है। तो अब इसे हम पकने छोड़ देते हैं। तो केक टिन को रख दिया हमने इस बर्तन के अंदर और इस प्रकार से हम ढक्कन को बंद कर देते हैं और इसे मीडियम आंच पर पकने छोड़ देते हैं। तो हमारे 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चाकू की हेल्प से हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। तो ढोकले में से कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ढोकला हमारा बढ़िया सा पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस केक टिन को हम निकाल लेते हैं। केक टिन को हमने सेफली निकाल लिया है और ढोकला हमारा बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं जिससे ये आराम से इस मोड से निकल जाएगा। जब तक हम बना लेते हैं इसके लिए तड़का लगाने के लिए हमने गैस पर एक पैन रख दिया है। अब इसमें हम डालते हैं 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही अब इसमें हम डालेंगे काली राई और साथ में डालेंगे हम सफ़ेद तिल। दोनों को बढ़िया सा खड़का लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च जिसको हमने 20 से कट लगा लिया है और कुछ कड़ी पत्ती। अब इनको हम इस प्रकार से हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। 5 चीज़ें सॉटे होने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी के करीब पानी डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक। तो अब पानी में बॉईल आ गया है और चीनी भी हमारी बढ़िया से मेल्ट हो गई है। तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देते हैं सटा हुआ हरा धनिया और साथ में ही डाल देते हैं 1 नींबू का रस। और हमारा तड़का बढ़िया सा तैयार हो गया है। तो अब इसे हम रख देते हैं साइड में और गैस को ऑफ कर देते हैं। तो ढोकला भी हमारा बढ़िया सा ठंडा हो गया है और इस प्रकार से इसने किनारियाँ छोड़ दी हैं, ये आराम से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसके ऊपर
प्लेट रखते हैं और इसे आराम से निकाल लेते हैं। तो ये आराम से निकल गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा ढोकला आराम से इसमें निकल गया है और एकदम स्पॉन्जी ढोकला हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना स्पॉन्जी बना है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कट लगा देते हैं। तो एक साइड से इसे कट कर दिया है। अब इस प्रकार से हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। तो ढोकला हमारा कट हो गया है। आपको हम दिखाते हैं, एकदम स्पॉन्जी ढोकला बनकर हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छे से स्पॉन्ज कर रहा है। एकदम बढ़िया सा ढोकला बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो ढोकला हमारा कट हो गया है। तो अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं इस तड़के को। तो इस प्रकार से हम सारे ढोकले के ऊपर तड़के को डाल देते हैं। तो ढोकले के ऊपर हमने तड़का डाल दिया है। अब थोड़ी देर से इस प्रकार से रख देते हैं जिससे सारा तड़का इसके ऊपर अब्सॉर्ब हो जाए। तो हमारा ढोकला एकदम तैयार है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो हमारे एकदम स्पॉन्जी ढोकला बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। एकदम फ्लफी और स्पंजी ढोकला हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।